अब हम लोग जानेंगे फॉर्म टैग के अंदर कौन कौन से टैग यूज होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए जानते हैं। हम लोग सीखेंगे फॉर्म डिजाइन में एसआरसी क्या होता है, लेबल कैसे लगाएंगे, वृत्त कैसे सेट करेंगे, डेटा लिस्ट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ऑप्शन टैग कैसे काम करेगा, आईडी कैसे काम करेगा, टाइप क्या होता है और ओपीटी ग्रुप टैग कैसे यूज होगा। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में फॉर्म बनाए थे, इसी में हम लोग आगे का चीज सीखेंगे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा लेबल। तो यहाँ पे हम लेबल बना लेते हैं। लेबल बनाने के बाद लेबल को बंद करेंगे और इसके अंदर में हम यहाँ पे लिख देंगे कंट्री। ठीक, उसके बाद नीचे हमको ऑप्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन टैग के लिए सबसे पहले सिलेक्ट टैग बनाएंगे और सिलेक्ट टैग को बंद करेंगे। इसी के अंदर में आपका ऑप्शन टैग रहता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन और ऑप्शन टैग को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसके अंदर में हम फटाफट 5 कंट्री का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 5 कंट्री का नाम लिख चुके हैं। हम लोग सीखने वाले थे सेलेक्ट के अंदर साइज क्या होता है और एक प्रॉपर्टी होता है नेम। तो नेम हम लोग जब पीएचपी में जाएंगे तो उसमें यूज करेंगे। इसके बगल में एक यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे साइज। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसे लॉन्च करना होगा। तो क्रोम में हम लॉन्च करेंगे, व्यू पे आएंगे, व्यू पे आने के बाद व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से डायरेक्टली क्रोम पे लॉन्च करेंगे। क्रोम पे लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कंट्री आ चुका है रसिया और यहाँ पे हम दूसरा कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बी आर टैग को लगा लेता हूँ। तो अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे बी आर टैग लगा लेते हैं। बी आर टैग लगाने के बाद सेव करेंगे और फिर से मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है नीचे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कंट्री। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ही कंट्री को चूज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट का। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिक थाईलैंड आ जाए, तो थाईलैंड ऑटोमेटिक कैसे आएगा फॉर्म के अंदर। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आऊंगा और यहाँ पे थाईलैंड के पास लिख देंगे सिलेक्टेड। सिलेक्टेड लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे सबसे पहले थाईलैंड आ चुका है। आप फिर दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम लोग यहाँ पे साइज कैसे काम करता है। यदि हम यहाँ पे साइज में लिख देते हैं 3 और इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 आ रहा है। मतलब आप पहला में से यहाँ पे तीनों आपको शो हो रहा है, कोई भी आप एक ले सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन होना चाहिए। आप एक साथ 3 सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ऐसा कैसे होगा। तो उसके लिए आप फिर से आइए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे साइज के बगल में लिख दीजिए मल्टीपल। मल्टीपल लिखने के बाद आप इसे सेव करिए और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीनों आ रहा है। यदि आपको सेलेक्ट करना है तो आप फर्स्ट वाले को पहले सेलेक्ट करिए, उसके बाद दूसरा सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन को होल्ड करिए और दूसरे पे क्लिक करिए। यदि तीसरा भी करना है तो कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और तीसरे पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बटन को होल्ड करके। बट आपको क्या करना होगा कि सेलेक्ट के अंदर में मल्टीपल लगाना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन में साइज 3 रखे हैं। अब हम लोग दूसरे तरीका से सीखेंगे कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे सेलेक्ट को हम हटा देते हैं, ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे एक और लेवल लगाएंगे। लेवल लगाने के बाद इसमें लिख देते हैं हम कार्स और यहाँ पे बी आर टैग ऊपर लगा लेते हैं। अब क्या करना है, लेवल के नीचे यहाँ पे आपको एक टैग लगाना है जो कि है सेलेक्ट। तो हम लगा लेते हैं और सेलेक्ट टैग को आपको बंद भी करना है। तो यहाँ पे हम बंद भी कर लेते हैं। सेलेक्ट टैग लगाने के बाद आपको एक और टैग लगाना है जिसका नाम है ओपीटी ग्रुप। तो यहाँ पे हम ओपीटी ग्रुप लगा लिए हैं और ओपीटी ग्रुप को भी बंद करेंगे। ओपीटी ग्रुप को बंद करने के बाद आपको इसके बीच में ही अब रखना है ऑप्शन टैग। तो यहाँ पे हम ऑप्शन टैग लगाएंगे और इसे बंद करेंगे। हो चुका है बंद और यहाँ पे हम ऑप्शन टैग लगा लिए हैं और ऑप्शन टैग को भी हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। ऑप्शन टैग को बंद करने के बाद आप इसके अंदर में यहाँ पे कार्स का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कार्स का नाम लिख देते हैं थार
और इसको हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। दूसरे में किसी दूसरे कार का नाम लिख देते हैं XUV 500। उसके बाद तीसरा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख चुके हैं 5 कार का नाम और ये सारा जो है महिंद्रा का कार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपीटी ग्रुप में स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेबल। लेबल लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे लिख देना है महिंद्रा। महिंद्रा लिखने के बाद आप डबल ब्रैकेट कॉमा को बंद करिए और सेम ऐसा ही एक और ऑप्शन ग्रुप आपको बनाना है, ओपीटी ग्रुप। तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और सेलेक्ट के अंदर में ही इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो 2 बन चुका है और यहाँ पे इस बार हम लिखेंगे टाटा का कार। लिखने के बाद यहाँ पे हम फटाफट कार्स का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं ऑप्शन ग्रुप के अंदर लेवल में महिंद्रा और ऑप्शन ग्रुप के अंदर लेवल में टाटा, दोनों का कार का नाम भी लिख चुके हैं। अब हम इसे करेंगे सेव। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे आ चुका है फिर से ड्रॉप डाउन। बट इसमें क्या अंतर है, यदि आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ऊपर में ग्रुप का नाम दिख रहा है, उसके बाद आपका कार्स का नाम आ रहा है। इस प्रकार से आप ओपीटी ग्रुप लगा करके लेबल लगा करके यहाँ पे दिखा सकते हैं और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका अलग अलग आ जाएगा। इस प्रकार से आप अलग अलग करके ओपीटी ग्रुप का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग ओपीटी ग्रुप के अंदर लेबल लगाएंगे और लेबल के अंदर अपने ऑप्शंस को रखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। अभी हम लोग सीखेंगे एक और तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना जो कि HTML5 में यूज हो रहा है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम एक इनपुट टाइप बनाएंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट को छोड़ देता हूँ और इंटर करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले इनपुट लिखते हैं। इनपुट लिखने के बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है लिस्ट। लिस्ट लिख चुके हैं, इज इक्वल टू देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद इसी के नीचे एक और नया टैग लगाएंगे, डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट लिखने के बाद आपको डेटा लिस्ट को बंद करना है। तो हम डेटा लिस्ट को बंद कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा लिस्ट में स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है आईडी। आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है आपको कार्स। ध्यान रहे जो आप आईडी में लिखेंगे वही सेम चीज आपको यहाँ पे लिस्ट में भी लिखना है। यदि चेंज हुआ तो आपका वहां पे दिखेगा नहीं ब्राउजर में, तो आप ध्यान दीजिएगा, सही से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन टैग ही यूज करेंगे, बट आप ध्यान से देखिए ऑप्शन टैग में थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे ऑप्शन लिखने के बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है वैल्यू। वैल्यू लिख दिए, इज इक्वल टू देंगे और डबल ब्रैकेट कॉमा के अंदर में कार का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद डबल ब्रैकेट कॉमा बंद करेंगे और टैग को बंद करेंगे। हो चुका है और इसी को हम यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ पे फटाफट नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आपका लिस्ट बन चुका है, बट यहाँ पे आपका कोई लेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लेबल भी बनाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं। ऊपर में लेबल के अंदर में लिख देते हैं यहाँ पे हम मोर कार्स और ऊपर में BR टैग लगाना पड़ेगा और इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ चुका है लेबल के साथ आपका टैग। और जैसे ही हम इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारा आ रहा है। बट आप जैसे यहाँ पे किसी भी कार का नाम लिखिएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्सोन, तो ऑटोमेटिक आपका नीचे आ रहा है। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं टियागो, टी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक टी से रिलेटेड जितना भी मेरे डेटा लिस्ट में नाम रहता है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग डेटा लिस्ट का यूज करेंगे आईडी लगा के। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कैसे हम लोग किसी भी फाइल को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, मतलब अपलोड टैग कैसे बनता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ से हम BR को कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे हम डेटा लिस्ट के पास पेस्ट कर देते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे हम टैग लगा लेते हैं इनपुट, स्पेस देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइप में फाइल इज इक्वल टू और फाइल। इससे पहले मैं ऊपर में एक लेबल लगा लेता हूँ
और यहाँ पे लिख देंगे अपलोड फाइल। ठीक, और यहाँ पे टाइप के बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम। नेम आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है। और इस टैग को भी हम कर देते हैं बंद। बंद हो चुका है। सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आ चुका है अपलोड फाइल का। जैसे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ब्राउज खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ब्राउज खुल चुका है। यहाँ से हम कोई भी फोटो को लेकर के इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कोई भी चीज को। और यहाँ पे नेम के बगल में हम यहाँ पे लगाएंगे एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज इक्वल टू और डबल ब्रैकेट कोमा के अंदर में लिखेंगे इमेज। इमेज लिखने के बाद आपको स्लैश देना है और यहाँ पे लगाना है स्टार। यदि आप स्टार लगाते हैं तो आपका जितना भी यहाँ पे फोटो होगा सभी तरह का यहाँ पे फोटो आपका आएगा। मतलब ऑल फोटो के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार यूज करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे सिर्फ पीएनजी आए तो आप स्टार को हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट पीएनजी। तो आपका क्या होगा, खाली यहाँ पे पीएनजी आएगा। यदि आप चाहते हैं जेपीजी आए तो यहाँ पे आप जेपीजी भी कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आप इमेज के अलावा कुछ और भी अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑडियो। ऑडियो लिखना है तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, MP3। ध्यान देना है MP3। यदि वीडियो रहेगा तो आपको वहां पे MP4 रखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो और यहाँ पे क्या रखेंगे MP4। बट अभी क्या होगा कि ये अपलोड नहीं होगा। अपलोड करने के लिए हमको क्या करना होगा, PHP या फिर .NET का मदद लेना होगा। तो अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बनाने सिखा रहा हूँ कैसे ये बनता है, डिजाइन कैसे होता है। यदि आप चाहते हैं कि बटन्स के जगह यदि हम कोई इमेज रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इंटर करता हूँ और एक टैग मैं आपको और बता देता हूँ। इनपुट में ही इनपुट लेंगे और यहाँ पे टाइप लिखेंगे। टाइप में क्या लिखेंगे, इमेज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है SRC। SRC लिखने के बाद इज इक्वल टू दीजिए और इसमें आपको इमेज का लोकेशन डालना होगा। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मेरा इमेज है। तो उसके लिए फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद ओपन पे आएंगे और ओपन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मेरे इमेज वाले फोल्डर में एक इमेज है जो कि बटन नाम से। तो कैसे हम इसको इसमें लाएंगे, तो SRC के पास यहाँ पे लिखेंगे हम इमेज और इमेज लिखने के बाद स्लैश देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बटन। बटन लिखने के बाद इसका फॉर्मेट क्या है, तो PNG था डॉट PNG। हमको पता है, आपको यदि नहीं पता है तो आप अपना चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया था। डबल ब्रैकेट कोमा बंद करेंगे और फिर यहाँ पे टैग को भी बंद करेंगे। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश किए हैं आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा बटन आ चुका है बट बहुत बड़ा है। यदि हम चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे, तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले इस BR टैग को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे प्रॉपर्टी विड्थ। विड्थ लगाने के बाद इज इक्वल टू दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 100 पिक्सल। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। अभी इससे फायदा क्या होगा, यदि आप फॉर्म में कुछ भर दिए हैं और चाहते हैं कि इसको मिटाना है, फिर से आगे कुछ करना है, तो आप रीसेट बटन पे क्लिक करिए, वो पूरा फॉर्म आपका क्लियर कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम में नाम लिख दिया हूँ और पूरा ऐसे हम फिलअप कर दिए। अभी मान के चलिए ये लिखा गया आपका। अब जैसे ही रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपका पूरा हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई इमेज को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं बटन के जरिए। अब हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं जो होता है अल्ट। अल्ट कैसे काम करता है शायद मैंने आपको पहले बताया है। जब आपका कोई पिक्चर है जो कि आपके वेबसाइट पे है और वह अपलोड नहीं हो पा रहा है, मतलब नेट स्लो चलने के कारण लोड नहीं हो पाता है कभी कभी वेबसाइट, तो वहां पे क्या शो करेगा उस जगह पे, फोटो की जगह पे, तो आप अल्ट लगा के लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अल्ट लिख दिया हूँ और इज इक्वल टू में लिख देते हैं रीसेट बटन। रीसेट बटन, ठीक। अब हम इसे सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने से अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि क्या है कि ये जो फाइल है मेरा इसी कंप्यूटर में है। यदि हम इसे इंटरनेट पे डालेंगे तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग अल्ट का यूज करेंगे
तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग डेटा लिस्ट का यूज करेंगे, आईडी का कैसे यूज करेंगे, इनपुट क्या होता है, लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो थैंक यू।